Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to explain the term molarity and molality. Yes, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्पीकिंग स्किल को इस समय ध्यान देना है. मोलारिटी, लैरिटी मीन्स इट्स अ क्लियर सेंटेंस, क्लियर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम योर माउथ. इट मीन्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, मोलारिटी, right? If it is like full of confidence word is coming, then you have to write a capital M. And molality means it's looking like thoda sa totlapan, right? So in that case, we are using a small m for the molality. Okay. Now molarity we are generally using in the practicals in board classes, that is 12th class or 11th class. We have to find out the molarity. Means मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सोल्यूशन में टू कंपोनेंट्स होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट. और जब भी ये चैप्टर पढ़े प्लीज उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के लिए सब स्टेप याद कर लें या तो एक कोड वर्ड बना लें. जैसे कि मैंने एक ए बना दिया है सॉल्वेंट के लिए एंड आई एम यूजिंग द बी टर्म फॉर द सल्यूट. ओके, ये हो गया. नाउ मोलैरिटी क्या हुआ? moles, number of moles of solute. Okay, because हम सेम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो solute कितना solute है, कितने वॉल्यूम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution. Now don't use this formula because you are unable to calculate any numerical or it is difficult to calculate the numerical. Just use all the symbols for the number of moles, like हमने small m capital M लिखा, and then we are using number of moles means weight upon molecular weight. Okay, because it is a solute, that's why I am using VB. Volume term is down यहाँ. अगर ml में है तो into 1000 कर देंगे, अगर लीटर्स में है तो इट्स ओके, राइट? तब हम लीटर्स में कुछ नहीं लिखेंगे. ये हो गया. दिस इज द मोलैरिटी. हाँ, मोल्स इन अ लीटर, दैट इज मोलैरिटी. सोल्यूशन की बात हो रही है. एंड की बात करें तो मोल्स पर लीटर, दैट इज द यूनिट. ओके, one more interesting thing is their volume factor is there. What happens to the volume if the temperature keep on increasing or decreasing? We know temperature, if you keep on increasing the temperature, you're decreasing the temperature, then it expands or contract, right? In the same manner, if the volume factor is there, it undergoes expansion or contraction depending upon the temperature. So we can say molarity is dependent upon the temperature. It keeps on changing, so it is not the reliable factor for measurement. तो आप कहेंगे इतना रिलायबल नहीं है, देन व्हाई यू आर यूजिंग दिस इन द लैब? बिकॉज इट इज वेरी सिंपल टू मेक. ओके, जैसे कि अगर क्वेश्चन बोल दिया गया 1/20 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो 1/20 वेट लिखा, वी नो द मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में बनाना है जस्ट वी कैन कैलकुलेट. बट अगर हमारी मोलैलिटी की बात आ जाए, नाउ मोलैलिटी इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंट वर्ड. सो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हम हमेशा कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कितना ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, अपॉन यहाँ क्या हो जाता है 1000 लिखा बिकॉज वी आर यूजिंग इन ग्राम. यहाँ आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, एंड ग्राम्स, जैसे कि हम ऐसे अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. ओके, बिकॉज A इज द यूज फॉर द सॉल्वेंट्स, राइट? अगर अभी हमें मोलैलिटी बनानी है, 1/20 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो हमने क्या किया, मोलर मास मालूम है, हमने लिखा 1000 अपॉन वेट भी निकालना होगा सॉल्वेंट का. It is a tough task, because of that we generally use the molarity. अब आप कहोगे कि मोलैरिटी जब चेंज हो रही है तो हमारा आंसर कैसे करेक्ट आएगा?
Because of that, we teachers generally go in the morning during the board exam, practical exam, and make the solution in the morning and standardize the solution. So that वो value accurate आए, वो हम solution बना के नहीं रखते हैं, उसी दिन on the same day we generally make the solution for the practicals. Hope you like this video. Bye bye.